हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाली है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को लेकर, जिसको लेकर कुछ बच्चों के डाउट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे घूम रहे हैं। पहली बात तो वो उस एग्जाम्शन में फॉल करते हैं या नहीं करते, दूसरी बात उस एग्जाम्शन का मतलब क्या है। चलो जी डिस्कस करते हैं। और क्या कहना चाहता है आईसीआई, जरा ब्रीफ में अगर मैं कहूँ तो ब्रीफ में आईसीआई कहना चाह रहा है कि हर वो स्टूडेंट जिसने कि मई 24 तक एग्जामिनेशन दिया है सीए फाइनल का, नवंबर 23 में भी नवंबर 23 तक दिया है, फिर सेकंड पैरा में कहता है अगर मई 24 में भी दिया है तो पहली बात सेट सी एंड सेट डी आपको देने की जरूरत नहीं है। लो जी, पंजाबी में कहते हैं स्यापा ही मुक गया। ठीक है, फिर अब बात आई सेट ए एंड सेट बी की। सेट ए एंड सेट बी आप दे सकते हैं कब? अपना मेंबरशिप फॉर्म भरने से पहले, यानी कि सीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप मेंबरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। उस फॉर्म का अप्लाई करने से पहले आप सेट ए और सेट बी अपना क्लियर कर सकते हैं, तभी आप वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक हो गई इतनी बात? तो बस ले देकर क्रक्स इसका इतना छोटा सा है कि सेट सी एंड सेट डी एग्जाम्ड है उन सभी बच्चों के लिए जो कि अपियर हुए थे नवंबर में या फिर मई 24 में, नवंबर 23 और मई 24 में। और सेट सी सेट डी एग्जाम्ड है और सेट ए सेट बी ये क्लियर कर सकते हैं अपना मेंबरशिप फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब वर्ड बाय वर्ड जरा इनकी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है अपने नोटिफिकेशन में। कहता है स्टूडेंट हु वर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन टिल नवंबर 23 they are exempt from appearing in the self-paced online module set C and set D। लो जी, पहली बात तो exempt है जो भी एडमिट हुए थे फाइनल एग्जामिनेशन में। हालांकि वर्ड यहां पर लिखा है एडमिटेड, यहां वर्ड लिखा है अपीयर्ड। इन दोनों का इंटरप्रिटेशन तो कहीं अलग अलग जाता है, दोनों वर्ड का इंटरप्रिटेशन कहीं अलग अलग जाता है, बट फिलहाल इन्होंने एडमिटेड भी लिख दिया, अपीयर्ड भी लिख दिया। इसका मतलब ठीक है, इन्होंने एक ही मान लिया, उसको एक ही फैमिली का मान लिया है। ठीक है, वैसे एडमिटेड और अपीयर्ड का मतलब दोनों अलग अलग हैं। चलिए, द स्टूडेंट हु वर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन, जिन्होंने जो भी फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरा था नवंबर 23 का, अब इसका मतलब ये है वो एग्जाम्ड है। कहां से? सेट सी एंड सेट डी से। बट सेट ए सेट बी उन्हें क्लियर करना है कब? बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप। ठीक है जी, अब उनका एग्जाम्शन क्राइटेरिया भी दिया हुआ है पूरा का पूरा। कहता है जी ऐसा है कि अगर आप नवंबर में अपीयर्ड हुए थे, ठीक है, बट कुड नॉट पास आइदर ऑफ द ग्रुप, आपका दोनों में से कोई भी ग्रुप पास नहीं हुआ, घबराओ मत, सेट ए सेट बी आप बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप क्लियर कर सकते हो। सेट ए सेट बी दोनों आपके लिए हैं, सेट सी सेट डी एग्जाम्प्ट है। अगर आपने सेकंड ग्रुप क्लियर कर लिया था नवंबर 23 के अंदर अपियर होके, बट आप ग्रुप 1 पास नहीं कर पाए हैं, अब ग्रुप 1 पास नहीं कर पाए हैं तो फिर सेकंड ग्रुप क्लियर था, सेकंड ग्रुप के अंदर कॉस्टिंग था, तो इसका मतलब सेट बी अब एग्जाम्प्ट है। सेट ए आपको अब देना है कब? बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप। अगली तीसरी बात, आपका ग्रुप 1 क्लियर था बट ग्रुप 2 अभी क्लियर नहीं था। ग्रुप 1 के अंदर लॉ था तो सेट ए देने की जरूरत नहीं है, सेट बी देना है, सेट बी ओनली। ठीक है, आपकी एग्जाम्शन थी पेपर नंबर 5 यानी कि कॉस्टिंग के अंदर एग्जाम्शन थी, तो इसका मतलब अब आपको सेट ए देना है क्योंकि कॉस्टिंग तो एग्जाम था। आपकी एग्जाम्शन थी पेपर 4 के अंदर, मतलब लॉ एग्जाम्प्ट था, तो इसका मतलब अब लॉ नहीं देना, अब सेट बी देना है। ठीक है ना, अब आपकी एग्जाम्शन 4 एंड 5 दोनों में थी, लॉ एंड कॉस्टिंग दोनों में थी, तो ना आपने सेट ए देना है, ना आप सेट बी देना है, ना सेट सी देना है, ना सेट डी देना है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। फिर आते हैं अगले पैरा पर। कहता है जी स्टूडेंट अदर देन दोज हु आर कवर्ड अंडर कैटेगरी ए अबव, ऊपर वाली कैटेगरी हटा दो। अच्छा, हु वर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ May 24, जो भी May 24 के लिए एग्जाम के लिए एडमिट हुए थे, ओके, और हु हैव पास्ड बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अंडर द ओल्ड स्कीम, जिन्होंने भी एग्जामिनेशन के लिए एडमिट किया था अपने को May 24 में, या फिर जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर किया है ओल्ड स्कीम के अंदर, एंड अब ये इंटरमीडिएट वालों के लिए है, एंड ध्यान रखना, जिन्होंने भी इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं ओल्ड स्कीम के अंदर, एंड जिनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है 2.5 ईयर की 31 अक्टूबर 24 तक, एंड जिन्होंने एडवांस आईटी का जो कोर्स होता है वो भी क्लियर कर लिया है। तो फिर ये 3 एंड इंटर वालों के लिए हैं। पहला एंड इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हैं ओल्ड स्कीम के अंदर, दूसरा एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी 2.5 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, तीसरा एंड एडवांस आईटी का कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर उनको एग्जाम्शन है सेट सी एंड सेट डी से।
सेट सी सेट डी एग्जाम्प्ट है, बट सेट ए और सेट बी फिर भी देने हैं, कब? बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप। लो जी, आपको भी थोड़ा सा आराम दे दिया। ठीक है जी, और आगे फिर कहता है आगे बढ़िएगा। इंटरमीडिएट स्टूडेंट हु हैड क्लियर्ड आइदर ऑफ द ग्रुप, यानी कि दोनों ग्रुप नहीं, दोनों में से कोई एक ग्रुप क्लियर हुआ था, कब? नवंबर 23 तक, और बिफोर एंड क्लियर्ड रिमेनिंग ग्रुप क्लियर किया है नए सिलेबस के अंदर मई 24 के अंदर। और अगली कैटेगरी, अब अपनी कैटेगरी पहचानते जाओ कि हम कहां आ रहे हैं। एक ग्रुप क्लियर किया था नवंबर 23 में, सेकंड ग्रुप इंटर का क्लियर किया है मई 24 में, और दोज हु क्लियर्ड बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप जिनके इंटर के मई 24 में निकले हैं, और फाइनल का एग्जाम ड्यू है नवंबर 24 के अंदर ही, तो फिर उनको भैया देना पड़ेगा। उनके लिए कोई एग्जाम्शन नोटिफिकेशन नहीं है, तो उनको 10 अक्टूबर 2024 ये डेट दे रखी है। इससे पहले पहले अपने ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तो उनके लिए कोई भी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन एक्सेप्ट मत करना। ठीक हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं आता? अब हालांकि यहां पर एक वर्ड है, और पैरा नंबर बी के अंदर जहां पर एक इशू आता है, अब मुझे लगता है कि लीनियंट व्यू ही शायद आईसीआई लेना चाह रहा होगा। वो क्या है? कहता है स्टूडेंट, पैरा नंबर बी ध्यान से पढ़ना, अदर देन दोज हु आर कवर्ड अंडर ए हु वर एडमिटेड टू द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मई 24, जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए एडमिट हुए थे मई 24 के अंदर। अब यहां पर एक दिक्कत आई कि सर अगर मैं एडमिट तो हुआ था, मतलब मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, दिक्कत सुनना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था मई 24 में, बट मैं पेपर देने नहीं गया, अपीयर्ड नहीं हुआ, तो क्या मैं पैरा नंबर बी में फॉल करता हूं कि नहीं? एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था मई 24 में, तो लॉजिकली मेरे हिसाब से यस आप फॉल करते हो, क्योंकि इन्होंने वर्ड कवर किया हुआ है एडमिटेड। अब लॉ के स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के अनुसार जाऊं तो एडमिटेड का मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने मई 24 भरा था बट किसी रीजन से वो अपीयर नहीं हो पाए। वर्ड तो बता रहा है कि वो कवर होते हैं, बट स्टिल मैं एक सजेशन दूंगा, आईसीआई से पूछ लेना, ये जो ईमेल आईडी दिए हुए हैं केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मई 24 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था बट वो पेपर देने नहीं गए, केवल उनके लिए क्लैरिफिकेशन आईसीआई से ले लेना एक बार, क्योंकि ये वर्ड एडमिटेड है। अगर ये अपीयर्ड होता, अपीयर्ड इन नवंबर मई 24 एग्जाम, तो बात दिक्कत थी नहीं कोई, बट वर्ड है एडमिटेड, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरी इंटरप्रिटेशन तो यही है और यही इंटरप्रिटेशन इस वर्ड की भी बनती है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हो तो यू आर एडमिटेड फॉर द पार्टिकुलर एग्जाम। आप अपीयर्ड हुए या नहीं, इट इज अ सब्सिक्वेंट मैटर। ठीक है, तो इन्होंने वर्ड एडमिटेड लिखा है। तो अगेन आप एक बार अपने पोर्टल पे देख लेना एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, केवल उन पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बावजूद पेपर देने नहीं गए मई 24 का, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। आगे तो पैरा नंबर बी भी आई थिंक क्लियर है, पैरा नंबर ए भी क्लियर है। मैं एक बार दोबारा से सारी एग्जाम्शंस दोहरा देता हूं कि क्या क्या एग्जाम्शन मिली है। हर वो स्टूडेंट जिसने कि नवंबर 23 या मई 24 दिया है तो उसे सेट सी सेट डी देने से अब की कोई भी जरूरत नहीं है। सेट ए सेट बी वो क्लियर कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर देयर मेंबरशिप। ठीक है जी, अगली बात जिसने भी इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, जिसने भी इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, कब तक क्लियर कर लिए हैं? यहां पर बहुत सारे एंड है, ध्यान रखना। इंटर के दोनों ग्रुप ओल्ड स्कीम के अंदर क्लियर कर लिए हैं, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में 2.5 ईयर की कंप्लीट कर ली है, प्लस एडवांस आईटी का भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो उन्हें भी एग्जाम्शन है सेट सी एंड सेट डी से, और सेट ए और सेट बी वो बिफोर अप्लाइंग फॉर देयर मेंबरशिप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बाद में। ठीक है जी, अब वो इंटर के स्टूडेंट जिन्होंने एक ग्रुप क्लियर किया था नवंबर में और दूसरा ग्रुप क्लियर किया मई में, या जो दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं मई में और जिनका एग्जाम अब नवंबर के अंदर है, तो भाई उनको कोई एग्जाम्शन नहीं है, उनको 10 अक्टूबर से पहले सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल अपने क्लियर करने पड़ेंगे। अब तो ये तो हो गया आईसीआई की नोटिफिकेशन। अब भैया बड़ी सीधी सी बात है कि वो सभी स्टूडेंट जो कि आईबीएस का पेपर वेट कर रहे हैं, क्योंकि आईबीएस का पेपर तो नवंबर में एप्लीकेबल है ही और उसमें 28 नंबर का लॉ आ रहा है, तो अगेन आईबीएस का पेपर के लिए एक पार्टिकुलर बैच, छोटा सा बैच 50 घंटे का आईबीएस के पेपर के लिए 28 नंबर को कवर करते हुए ये बैच 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। 1500 इसकी फीस होगी और टोटल 50 आवर्स की क्लासेस इसमें होंगी, 50 आवर्स की इंक्लूडिंग केस स्टडीज। तो ये 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा।
ठीक है जी। तो जो भी IBS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उस 28 नंबर का जो तोड़ देखना चाहते हैं, तो वो तोड़ उन्हें मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, जिन्होंने भी मेरी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की क्लासेस सेट ए की क्लासेस ली हैं, चाहे कॉन्सेप्चुअल बैच चाहे कॉम्पैक्ट बैच, उन सबको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। क्या? ये आपका IBS का बैच उन सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।